guys, welcome again in CP Smart Classes for TGT, PGT and LT grade. हम एक बार आपको फिर से एक लिटिल बिट सा एक इंट्रो देते हैं. हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. फिजिक्स की, टीजीटी साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाता है, एंड हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं. दिस इज शिवांगी श्रीवास्तव अगेन. एंड वन एट लास्ट टाइम, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, इस कोर्स के बारे में डिटेल लेना हो आपको, यू कैन गो विथ दिस WhatsApp number. You can just WhatsApp or call on this number and you get complete information about that. Okay, so without time wasting, let's get started. पहली वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया था, क्या क्या आना है उसके बारे में डिस्कस कर दिया था, किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाना है वो आपको डिस्कस कर दिया था. नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है यूनिट एंड डायमेंशंस. अच्छा, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मतलब फर्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले एक आपको एक बेसिक सा बताएंगे. मतलब आपको दिमाग में एक फील आए कि ये चीज है तो क्यों है, फिजिक्स में अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या नीड है, और अगर ये ना हो तो हमें क्या दिक्कत होगी, या हम मतलब बेसिकली होता है ना भाई. देखो, लाइफ में कोई भी चीज आए, एक सवाल तो बनता है कि अगर ये है तो क्यों है ना. अच्छा, तो ला उसके बारे में थोड़ी सी चीज डिस्कस करते हैं, छोटी सी चीज. ठीक है, उसके बारे में उसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज डायमेंशंस, एंड आपको सब आप क्लियरली समझ में आते चला जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के, एक छोटी सी कहानी से चीजें स्टार्ट करते हैं. सपोज दैट आपके पास एक रास्ता है. ठीक, इस रास्ते पे आप कोई इंसान दौड़ने की पोजीशन पर है. देखो, डोंट फील अबाउट दैट, दिस इज अ पर्सन, वट एवर. मेरी ड्रॉइंग उतनी अच्छी नहीं है, बस थिंक अबाउट दैट. ये कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे दौड़ने के पोजीशन पर है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये इंसान दौड़ रहा होगा तो अगर मैं इसके वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो क्या गलत होगा? नहीं. अगर मैं बोलूं कि ये जो है 21 के वेलोसिटी से दौड़ रहा है. ठीक है. अच्छा, अब मैंने तो बोल दिया कि 21 की वेलोसिटी से दौड़ रहा है, बट अब मुझे बात बताओ, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 21 क्या? 21 मीटर पर सेकेंड, 21 किलोमीटर पर आवर, वॉट एवर दिस इज थिंग, है ना, ये क्या है 21? ठीक, तो इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में नहीं आने वाला है कि 21 क्या चीज है. ठीक. अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूं आपको कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है 21 है. अगर मैं डिस्टेंस के बारे में भी बात करूं और मैंने बोला कि डिस्टेंस 21 है, तो भी तो आपको जानना पड़ेगा कि भैया मेरे को ये बताओ रेस कितनी लंबी है, 21 मीटर है, 21 किलोमीटर है, कि क्या बला है, क्या है ये. मतलब सिर्फ एक 21 से हम इस बंदे का पोजीशन एंड ऑल कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो मेरी बात समझना, वो क्वांटिटीज या वो चीजें जिसके वजह से आप किसी चीज को डिफाइन कर सको, दैट इज कॉल्ड आवर यूनिट. अगर ये यूनिट ना हो तो आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट ही कैसे करोगे कि वो किस तरीके से है या फिर वो क्या है ना. आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट की नीड है. यहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस में से यूनिट की नीड हमें क्यों होती है, और यूनिट ना हो तो क्या ड्रॉबैक हो सकता है उसका. ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात समझो. यहाँ से मान लो मैंने बोल दिया कि दैट इज अ मीटर पर सेकेंड, सपोज दैट. ठीक है. बट व्हाट इज अबाउट डायमेंशंस? यहाँ से आप मेरे को बोलोगे कि मैम मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि यूनिट तो भाई पल्ले पड़ रही कि यूनिट क्या है और उसका क्या नीड है आगे, बट आप मुझे ये बताओ कि डायमेंशंस क्या वाला है ना. डायमेंशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? देखो, अब सीधी सी बात है, चीजों को फिजिक्स में हम ऑलवेज कहते हैं कि प्रैक्टिकली कनेक्ट करिए. जितना आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करोगे उतनी चीजें उभर करके आएंगी और उतनी आपको ज्यादा समझ में आएंगी. जैसे अगर आप लोगों ने मुझे लगता है कि 5, 6, 7th में मैथ्स तो हर किसी ने पढ़ी होगी, ये तो कॉमन होता है. वहां पर आपको आता है एक्स वाई जेड.
ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मैम आप फिजिक्स को मैथ से क्यों रिलेट कर रहे हो, हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। वहाँ पे क्लास में पढ़ते नहीं थे आप, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है ये। सपोज दैट आपके पास कोई एक कमरा है, कोई कमरा है, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो मेरा बनाना गलत होगा, क्योंकि कमरा हमेशा क्यूबॉइड क्यूब के शेप का होता है। बात समझते हो मेरी? ये आप टू डायमेंशंस में देख रहे हो ना, दैट इज दिस। ये तो टू टू डायमेंशंस की बात हुई ना, बट कमरा हमेशा क्या होता है, 3D होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब शेप का एक रूम बनाऊं और मैं यहाँ पे कोई सामान रखूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज समथिंग वाई एक्सिस एंड दिस इज अबाउट टू जेड एक्सिस। एंड इस हिसाब से यहां से इसका पॉइंट जोड़ोगे, ये इसका पॉइंट जोड़ोगे, ये इसका पॉइंट जोड़ोगे, और यहाँ से जो इसका पॉइंट आता है वो जोड़ोगे, और यहाँ पे तीनों का एक्सिस आप मुझे बता दोगे कि यहाँ से मान लो 2 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 4 है, समथिंग कुछ। ठीक है, आपने मुझे बता दिया। तो आपने मुझे राइट नाउ क्या बताया? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी चीज मीटर पर सेकंड के हिसाब से या उतने टाइम तक वहां पर है, तो मैंने आपको सिर्फ उसकी यूनिट बताई है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी यूनिट बताई कि वो उतने टाइम तक वो चीज वहां पे रखी है। मगर अगर मुझे उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज का मुझे अगर एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन जानना है, तो व्हाट वी नीड इज वी फाइंड द एक्सिस एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, ये आपका कहलाता है डायमेंशन। अच्छा, अब आप में से लोगों को मेरी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यूनिट का क्या नीड है और डायमेंशन का क्या नीड है, यूनिट हमें क्यों पढ़ना है और हमको डायमेंशन क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मेरी एक बात तो क्लियर होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना पता हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा कि यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक, अब इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर किसी को स्टिल डाउट हो कोई भी चीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो हो गई भाई भैया बात थोड़ी सी कहानी की कि यूनिट क्या बना है और डायमेंशन क्या बना है। ठीक, अब इसी में आगे चलते हुए फिर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। जब हम बात यूनिट्स की करेंगे तो हम बात फिजिकल क्वांटिटीज की कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मेरे बोलने का क्या मतलब है, हम क्यों बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, एक मिनट, एक मिनट, फिजिकल क्वांटिटी इसमें जैसे फिजिकल क्वांटिटी मतलब बोलने का मतलब मेरा क्या है, जैसे लेंथ हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, ठीक, मीटर हो गया, मतलब मीटर तो लेंथ को ही कहा जाएगा। जैसे कि आपका लेंथ है, टेम्परेचर है, मतलब मास के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, ये चीज, ये आपकी होती है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज को, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसका अगर वो ऑब्जेक्ट है, वो थिंग है, तो कुछ ना कुछ उसका मास होगा, है ना। मास होगा तो कुछ ना कुछ उसका लेंथ, कुछ ना कुछ मेजरमेंट भी होगा, किसी ना किसी टेम्परेचर ऐसा फिक्स होगा जिस चीज पे वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे हम ह्यूमंस बॉडी की बात कर लें, तो भाई अब हम लोग हैं, जैसे मान लो कोई भी है, ऐसे मान लो मैं ही हूँ, है ना, क्या वेट होगा, कुछ तो मेरा वेट होगा ना। अगर मैं एक एज अपने आप को एक ऑब्जेक्ट अगर मैं अपने आप को कंसीडर करूँ, तो मेरा कुछ वेट होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इन द सेंस कि मेरी एक लिमिटेशन होगी ना कि मैं इतने टेम्परेचर पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम आराम से रह सकते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बॉडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ठंडी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब एक टेम्परेचर का एक लिमिटेशन होगा ना कि इतने टेम्परेचर के हिसाब से वो समझ सकता है कि उतने टेम्परेचर के हिसाब से वो कंफर्टेबल रह सकता है। ठीक, अच्छा, यही बात रही आपकी। अब मेरा कुछ तो लेंथ होगा ना, मेरा कुछ तो मेजरमेंट होगा ना, कुछ तो होगा अपने आप में। ठीक है, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट के बारे में जब आप किसी 2-3 चीजों को डिफाइन करते हो, यही बोलने का मेरा मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अच्छा, अब फिजिक्स में जब हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती है 2 टाइप की, दो नहीं एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 3 टाइप की।
वैसे बुक्स में आपको 2 टाइप्स की लिखी मिलेगी। अभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि 3 टाइप के होंगे। देखो, पहला फिजिकल क्वांटिटी तो हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। अच्छा, सेकेंड क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट। एक काम करते हैं यार, हम चीज़ों को ना एक चार्ट के हिसाब से बनाते हुए चलते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और दिक्कत नहीं होगी। कभी अगर आपको पढ़ना होगा एज ए शॉर्ट नोट तो क्विक रिवीजन हो जाएगा उसका। रुको 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 रुको, लेट गिव मी सम टाइम, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो यहाँ से देखते हैं। हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज की, इसमें मैंने बात करी है लेंथ, मास और टेम्परेचर की। ठीक है, मैंने आपको बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमारा पहला होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स भी बोल सकते हैं आप उसको, फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि हम यूनिट्स के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। सेकेंड मैं आपको बोलूं डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, जिसने पहली वाली क्लास देखी होगी उसको उसको मैंने बताया वही फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है ना। थर्ड अगर मैं बात करूं दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बोला था, आप लोग को नोट्स वगैरह बनाने की नीड नहीं है या फिर किसी अदर बुक से ढूंढ ढूंढ के लिखने की नीड नहीं है। जितना हम आपको बताते जाएंगे, जितना हम आपको करवाते जाएंगे, जितना आपके लिए इसेंशियल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम खुद आपको सारा का सारा लिखवाते जाएंगे। आप इसी को एज ए नोट्स कंप्लीट करते चले जाओ। आप लोग को ज्यादा लिखने की, आप बुक से छांट छांट के लिखने की नीड नहीं है। यार देखो, सिंपल सी बात है, जब आपका एग्जाम आएगा ना तो उतना मतलब 50 पन्ने का खोल के पढ़ने नहीं बैठोगे, ठीक है, छोटे में ही आओगे, है ना। चीज़ों को समझते जाओ और जितना हम लिखवाते जा रहे हैं इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट स्टफ होगा। आपको किसी और चीज़ की कभी नीड नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मैंने इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। मैंने आप लोग को बताया था पहले क्लास में कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। जस्ट एक क्विक रिकैप। फंडामेंटल यूनिट वो वाला है जैसे कि आपको किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए या उसको चीज को बताने के लिए वो सेल्फ ही काफी हो, मतलब उसको किसी और चीज की नीड ना हो, वो सेल्फ चीजों को डिफाइन कर दे। ठीक है, एक यूनिट चीजों को डिफाइन कर दे। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये ये मार्कर ये मार्कर 4 लेंथ का है, मतलब 4 मीटर का है या 4 सेंटीमीटर का है, समथिंग कुछ। अब आप बोलोगे मैम इतना कैसे है, बट जस्ट इमेजिन यार, जस्ट टेक एन एग्जांपल ओनली, समथिंग ये, ठीक। अच्छा, ये होती है फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे जैसे इसका नाम भी है फंडामेंटल, ठीक। अच्छा, अब जैसे ये वाला है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब है, डिराइव्ड यूनिट मेरा बड़ा बोलने का मतलब ये है कि डिराइव्ड यूनिट मतलब दिस थिंग कि समथिंग आपको किसी चीज को डिफाइन करने के लिए किसी दो या दो से ज्यादा, वैसे तो दो ही होती है, 2 यूनिट्स की नीड पड़े। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मैं चल रही हूं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 1 मिनट चल नहीं, फिर तुम दौड़ रहे whatever something, just think about that। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम 5 मीटर पर सेकेंड के या 5 मीटर पर आवर के स्पीड से हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी whatever कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने मीटर भी यूज किया, यहाँ मैंने टाइम को भी यूज करा, यहाँ मैंने दो चीजें यूज करी हैं, दैट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट, ठीक। अच्छा, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स मेरा बोलने का क्या मतलब है, वैसे जब आप बुक्स में पढ़ोगे ना तो बेसिकली आपको दो यूनिट्स मिलेंगी, बट सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या बोला है, जैसे कि वो क्वांटिटी, जो कि वो यूनिट्स जो कि ना तो फंडामेंटल यूनिट्स में आती हैं ना तो वो डिराइव्ड यूनिट में आती हैं, है ना। देखो, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होता ही है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो इसमें आती हैं, कुछ इसमें आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इसमें दोनों में नहीं आती, ठीक है। उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब क्या होता है वो देखो, फंडामेंटल यूनिट्स आपके होते हैं 7, ये 7 देखो फिक्स है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स
7 फिक्स होते हैं। ये दोनों ये होते हैं 2, ठीक है। और डिराइव यूनिट आपके फिक्स नहीं होते, क्योंकि डिराइव यूनिट अगर हम आपको बताएंगे तो आप समझ डिराइव यूनिट आप कितने भी लिख सकते हो। जैसे मेरी बात देखो, फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ, ठीक, लेंथ की बात करते हैं हम, टेम्परेचर की बात करते हैं हम, ठीक है। और किस चीज की बात करूं, मास और टाइम की बात कर लो, और इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लो, और क्या बात कर लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और क्या बात कर लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आप बात कर सकते हो मोल का, मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगर मैं मोल की जगह पे लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, वो उसका सिंपल हो जाएगा। दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक। कितना हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गए। ये 7 आपके आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ये कहलाते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, अब मेरा मतलब डिराइव्ड यूनिट से क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर मैं बात करूं टर्क, अगर मैं बात करूं फोर्स, अगर मैं बात करूं प्रेशर, देखो अब मेरी बात सुनो, इन सब में से और भी बहुत सारी चीजें जो आपको याद आती जाए लिख सकते हो उसमें। अब मेरी बात सुनो, इन सब में से कोई भी चीज आपको ऐसी दिख रही है जो कि सिंगल अपने आप को डिफाइन कर सकता है किसी एक यूनिट के हिसाब से। अगर मैं इसकी बात करूं तो लेंथ को आप मीटर से लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ एक यूनिट। मगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टर्क, इन लोग को आप किसी एक यूनिट से डिफाइन कर सकते हो? नहीं, हमेशा दो चीज लगेगी। वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकंड की बात होती है हमेशा, तो यहाँ पे हमेशा दो यूनिट लगती है। दैट इज नोन एज आवर डिराइव्ड यूनिट, दैट इज नोन एज आवर फंडामेंटल यूनिट्स। और जो मेरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करी है, दैट इज ये दो चीज होती है, पहला प्लेन एंगल, ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल की। दो चीज बात करते हैं हम, एक प्लेन एंगल की, और एक हम बात करते हैं अपने सॉलिड एंगल की। तो राइट नाउ ये चीज होती है फंडामेंटल यूनिट्स, ये होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ये होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक। ये तीन चीजें होती हैं जो कि यूनिट्स में हम पढ़ते हैं। और रही बात डायमेंशंस की, तो इन्हीं चीजों को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है लेंथ, मास और टेम्परेचर में, वो डिफाइन करने का तरीका ही डायमेंशन कहलाता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको मैंने पहले क्लास में ही बोला था, फिजिक्स है पढ़ो नेचर से। जैसे मैंने बोला था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, देन इसको स्टडी से कनेक्ट करके पढ़ो, चीज़ों को जोड़ के पढ़ो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ में आएगा, और कुछ भी आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, रही बात इन चीज़ों की, तो अब फिलहाल इसके आगे आपको पढ़ना है सिस्टम्स के बारे में, दैट इज एसआई सिस्टम, एमकेएस, ठीक है। इन सिस्टम्स के बारे में अभी हम आपको पढ़ाएंगे। ये सिस्टम भी क्या बला है, क्यों आया, हम क्यों पढ़ रहे हैं सिस्टम्स के बारे में, उन चीज़ों को भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ये सब एक एक करके उठाएंगे। जैसे मान लो मैंने फंडामेंटल यूनिट उठाया, इसके बारे में आपको बताएंगे। डायमेंशंस कैसे लिखे जाते हैं किस चीज़ की, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके आगे का बताते चले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेरे को मैसेज करो, मुझे बताओ। और हाँ, फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं रेगुलरली बेसिस पे। आपको कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, गो विथ थ्रू दैट, एंड डेफिनेटली यू वॉज जस्ट क्रैक द एग्जाम। एक जोश और एक अपने अंदर एक जुनून लेके आओगे ना, तो ये क्या बनना है भाई, कोई भी एग्जाम निकल सकता है, कोई बहुत बड़ा तोप थोड़ी होता है कोई एग्जाम निकालना, है ना।
डेफिनेटली आप कर सकते हो। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव फन।